बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन साथ साथ तेजस्वी यादव भी जुड़ गए हैं। लेकिन अब लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कम और तेजस्वी यादव ज़्यादा हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शिशिर कौंडिल्य जी, हम पार्टी के जो प्रवक्ता हैं। इन्हीं से जानेंगे कि दरअसल सच्चाई क्या है। क्या आपको लगता है कि अभी के समय में जो मुख्यमंत्री ने शपथ लिया नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री वो हैं कि तेजस्वी यादव हैं? नहीं, ये तो स्पष्ट है और पूरा प्रदेश इस बात को जान रहा है। मुख्यमंत्री हमारे कागजी तौर पर तो कागजी तौर पे नहीं, वैसे भी मुख्यमंत्री सर्वमान्य नीतीश कुमार हैं और तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी जी का जो अनुभव है और माननीय नीतीश कुमार जी का जो अनुभव है, दोनों में अभी बहुत फ़र्क है। और एक कह लीजिए कि अनुभव का साथ एक यूथ लीडरशिप को मिल रहा है। ये कितना फ़ायदेमंद होगा बिहार के लिए? ये बहुत फ़ायदेमंद होगा, नो डाउट। और जिस रूप में जैसे बिहार को क्या चाहिए, बिहार को विकास चाहिए और एक जब मजबूत सरकार मजबूत इरादे के साथ काम करती है तो लाजमी है कि विकास होगा। अभी देखिए ना, जैसे सरकार बनी और उसके तुरंत बाद जो वैकेंसीज थी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, उसके बारे में पहले कैबिनेट में जो है वो फैसला हो गया। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन का दौर है। इससे पहले की सरकार में इन सब बातों पे चर्चा नहीं होती थी, रोजगार पर, व्यवसाय पर कैसे हम करेंगे, पहले चर्चा किसी और बात पर होती थी। अब सवाल है कि उनके पास कोई इश्यूज़ हो तब ना। भी देखिए ना, देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके पास कोई विज़न नहीं है। उनके पास केवल और केवल एक इश्यूज़ है और वो इश्यूज़ है हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कोई इश्यूज़ नहीं है। अभी देखिए, काम करने वाला नंबर 1 मिनिस्टर मान्यवर नितिन गडकरी जी, आप लोगों को सबको पता है, पूरा देश जानता है कि वो किस प्रकार का विजनरी व्यक्तित्व है उनका। पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो नाम आया उसमें नितिन गडकरी जी को नहीं रखा गया। अब सोचिए किस हद तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को इनसिक्योरिटी है कि ये लीडर अगर इसको उस रूप में हम लोगों ने रखा या प्रश्रय दिया या बढ़ाया आगे, तो हमारे लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, कर सकता है ये। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर 2024 में नितिन गडकरी जी को लोकसभा का टिकट भारतीय जनता पार्टी से ना मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है, नहीं, 99% ये चांसेस हैं कि उनको लोकसभा का टिकट नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए वो व्यक्ति डिलीवर करता है, वो जो देश के सामने जो बात रखता है उसको डिलीवर करता है। मोदी जी ने ये मतलब लोगों के जेहन में ये भर दिया कूट कूट करके कि हम इस विश्व के सबसे बड़े जुमलेबाज हैं और हमारा मतलब उनको झूठ बोलने में ऑस्कर मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को आंख में आंख डाल करके झूठ बोलने वाला ये इस देश का पहला प्राइम मिनिस्टर ऐसा हुआ जो आंख में आंख डाल करके किसी से झूठ बोलता है, वो भी अपनी ही जनता से। हम बिहार की बात करेंगे शिशिर जी। बिहार में चूंकि ये विषय हम लोग बिहार पर बात करने के लिए बैठे हैं, तो बिहार में जैसे ही परिवर्तन होता है तो पहले मुख्यमंत्री की तारीफ लोग करते हैं, जो भाजपा वाले लोग जब भाजपा के साथ थे तो बहुत तारीफ करते थे। अभी के समय में वो तारीफ सब शिकायत में बदल गई है। ये क्या मतलब, इसको क्या कहेंगे आप? दरअसल भाजपा के जो लोग हैं ना, वो डबल स्टैंडर्ड वाले लोग हैं। उनका स्टैंडर्ड जो है वो हमेशा ही दोहरा है, मुंह में कुछ दिल में कुछ। उनको हिंदुत्व से भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन राम को कैसे बेचा जाए इसकी मार्केटिंग करना भाजपा के लोग भली भांति जानते हैं। अब आ जाइए नीतीश कुमार पे, तो नीतीश कुमार जी को उनके ही लीडर ने विकास पुरुष कहा था, ठीक है ना। नीतीश कुमार जी कोई इनके द्वारा सर्टिफिकेट दिए गए विकास पुरुष नहीं है। विकास पुरुष तो इनके लेजेंडरी लीडर ने कहा था और उसी व्यक्तित्व के कारण शुरू में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी ये बने।
और मुख्यमंत्री बने, अब सवाल उठता है कि जो है वो आप में क्षमता नहीं रही, आप में ताकत नहीं रही, आप में विजन नहीं रहा, आप में लीडरशिप नहीं रहा। नीतीश कुमार के कद का भारतीय जनता पार्टी में एक आध लीडर बताइए, एक आध भी लीडर ऐसा बिहार में है जो भारतीय जनता पार्टी का, जो नीतीश कुमार आपको लगता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के बनने के लायक हैं, अयोग्य हैं, और विपक्ष को चाहिए कि इनको प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करें? मटेरियल हैं, वो प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं। अब विपक्ष किस रूप में इसको लेता है ये तो भविष्य के गर्भ में है, वो 2023-24 में इसका निर्धारण होगा कि, लेकिन अभी वर्तमान की बात भी मैं करता हूं तो नीतीश कुमार जैसा व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लीडर में नहीं है। मैं किसी भी लीडर की बात कर रहा हूं। तो बिहार में कितना विकास आपको लगता है कि होगा? ये अभी जो सरकार बनी है वर्तमान में, जो विकास की लकीर खींची गई थी नीतीश कुमार के शासनकाल में, तो क्या अब वो लकीर आगे बढ़ेगी या मजबूती से आगे बढ़ेगी या बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी? देखिए, विकास हो भी रहा था और विकास होगा भी। मैं तो डे वन से विकास देख रहा हूँ। जिस बिहार में रोजगार की कभी बात नहीं होती थी, जिस बिहार में व्यवस्था की कभी बात नहीं होती थी, ठीक है ना, कई सारे डिपार्टमेंट्स में पोस्ट खाली हैं, वैकेंट हैं, वहाँ कोई बहाली नहीं निकल रही थी। आज देखिए डे वन, भाई अगर 10 लाख लोगों को रोज़गार मिलता है, 15 लाख लोगों को रोज़गार, ये तो बोला गया है सर अभी ना, अभी तो ज़मीन पर कुछ उतरा नहीं है। पहले कैबिनेट के डिसीजन में हेल्थ का आ गया मसला, हेल्थ में वैकेंसीज आ गई, अब उसको इम्प्लीमेंटेशन होना है। कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया है, कैबिनेट ने उसका डिसीजन ले लिया है, अब एग्जीक्यूशन उसका होना है, अब वो इम्प्लीमेंट होगा। तो उसका प्रोसेस है ना, जब कोई डिसीजन कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है ना, वो रातों रात कहीं इम्प्लीमेंट तो कर नहीं दिया जाएगा। भाजपा के नेताओं को, बिहार के नेताओं को आप क्या कहना चाहेंगे, जो लगातार लोगों पर आरोप लगा रहे हैं फलाना अपराधी है, उसमें मंत्री अपराधी है? अभी आपने देखा कार्तिकेय कुमार को लेकर जो जिस तरह का विवाद हुआ, कार्तिकेय कुमार को बताया जा रहा है कि ये कानून मंत्री बनाए जा रहे हैं, लेकिन इन पर इस चीज़ का आरोप है, वो चीज़ का आरोप है, सुरेंद्र यादव अपराधी हैं, वो अपराधी हैं, ये अपराधी हैं, मतलब एकदम एक लाइन से। खासकर इसमें सुशील कुमार मोदी बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। ऐसे लोगों को, सुशील कुमार मोदी को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो कहना चाहूँगा ये कि आप करें तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। आप 303 सांसद बीजेपी के अभी हैं इस देश में, और रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, 116 सांसदों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, कई के ऊपर तो गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वो बहुत बढ़िया है, वो आपके लिए बहुत अच्छा। अभी शाहनवाज जी के ऊपर हाईकोर्ट ने कहा है कॉग्निजेंस लेते हुए कि रेप का मुकदमा इनके ऊपर चलाया जाए। अभी रामानंद सिंह यादव ने आरोप लगाया है सुशील कुमार मोदी की संपत्ति की जांच करवाएंगे, खेतान सुपरमार्केट की जांच होगी, और जो है ईसाई की ज़मीन को जो है इन्होंने हड़पने का काम किया है, इस तरह का आरोप अभी लगा है। ईसाई की ज़मीन को तो हड़पने की कोशिश की ही, उनकी पत्नी भी ईसाई है, आपको शायद मालूम हो कि नहीं। हाँ। ठीक है ना। और इन्होंने साथ ही साथ इस देश में राष्ट्र कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। कुछ लोग तो ऐसा भी आरोप लगाते हैं कि दिनकर जी के मकान को ही हड़प लिया है इन्होंने। तो ये सब आरोप इन लोग पहले क्यों नहीं लगा रहे थे, अब क्यों लगा रहे हैं? नहीं, पहले और अब का मसला नहीं है। कहाँ सोए हुए थे? नहीं, पहले जो है, पहले भी इनके ऊपर आरोप लगता रहा है, लेकिन जब ये खुद ही उप मुख्यमंत्री हैं तो जांच कौन करवाएगा? कौन जांच करवाएगा? सुशील मोदी जी खुद ही उप मुख्यमंत्री थे, इनकी सरकार थी वहाँ, तो जांच कौन करवाता? चीज़ों को समझिए, ठीक है ना। ये तो कुछ अजीब सी बात हो गई ना कि आपका मतलब मेरा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? ठीक है ना। तो कुल में देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है ना, वो मैं आपको मिर्जा साहब स्पष्ट कर दूं एक बात कि बहुत कमज़ोर नेतृत्व है। ठीक है, चाहे वो बिहार में कि केंद्र में? नहीं, बिहार केंद्र में भी कमज़ोर है। केंद्र में कैसे कमज़ोर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कमज़ोर है। कोई कमज़ोर व्यक्ति ही इस प्रकार की हरकतें करता है, कभी ईडी को लगा देना, कभी सीबीआई को लगा देना,
कभी और किसी एजेंसीज को लगा देना, ये क्या है? ये उसके कमजोरी की निशानी है, ठीक है ना। कमजोर व्यक्ति ज़्यादा ऑफेंसिव होता है। बिहार के भाजपा नेताओं को, और बिहार भाजपा नेता तो सारे के सारे फिसड्डी निकले, ये अभी साबित हो गया। आप कहिएगा कैसे फिसड्डी निकले? भाई सवाल आपका हो सकता है। हाँ बिल्कुल। आप कैसे कह रहे हैं कि फिसड्डी निकले? तो फिसड्डी ऐसे निकले कि 16 जून 2013 को नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और आरजेडी के साथ चले गए थे। और याद कीजिए वो दौर कि 18 जून 2013 को भारतीय जनता पार्टी, वही भारतीय जनता पार्टी थी जिसने व्यापक बंद का जो है आह्वान किया कि नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है, और ये पूरा बिहार जो है भारतीय जनता पार्टी ने बंद करवाया। और सड़क पर सरकार भले ही नीतीश कुमार की थी, लेकिन सड़क पर भाजपा ही भाजपा तब दिखती थी। आज के क्या हालात हैं? आज भी वही हुआ है। अगर आपका मतलब अगर भाजपा के हिसाब से या और उस हिसाब से ये करके देखिए तो वो क्या कर रहे हैं? किसी को सड़क पर भी निकलने की हैसियत हुई आज के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को? इतनी भी कुवत है। धरना तो दिया गया, कई जगहों पर धरना दिया गया। उसका उदाहरण सुन लीजिए। लखीसराय जैसा जगह जहां गिरिराज सिंह उसके फायर ब्रांड लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका गांव है, और अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के, उनका वो क्षेत्र है, वहीं से चुनाव जीत करके वो गए हैं। जानते हैं जिला मुख्यालय पे धरना में कितने लोग शामिल थे भाजपा के? केवल 25 लोग। अब आप समझ लीजिए। और पूरे स्टेट के जिला मुख्यालयों का मतलब सर्वे करवा लीजिए उस दौर का, कहीं फुटेज निकलवा लीजिए, मतलब 50 मैक्सिमम संख्या थी। आप सोच लीजिए। एक बार ये कहते हैं ना कि जनादेश का अपमान किया, क्यों नहीं आपने बंद बुलाया? सड़क पर आपके नेता क्यों नहीं उतरे? आखिरी सवाल आपसे करेंगे शिशिर जी। ये मैं आप सवाल कीजिए, लेकिन मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आज कितना कमजोर है, ठीक है। ये क्या ये कोई स्टेट चलाएंगे? इनकी हैसियत है स्टेट चलाने की? इनकी स्थिति जो कांग्रेस का 60 वर्षों में जो हाल हुआ ना, इनका 8 वर्षों में वो हाल हो गया है। ये वर्तमान नेतृत्व इतना फिसड्डी नेतृत्व होता है। केवल टेलीविजन पे आप जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं। आपने आप बताइए, रविशंकर प्रसाद टेलीविजन के लीडर, सुशील मोदी टेलीविजन के लीडर, और तमाम जितने लोग हैं उसके, संजय जायसवाल ट्विटर के लीडर, ठीक है ना, तो नित्यानंद राय ट्विटर के लीडर और टेलीविजन के लीडर, तो अखबार के लीडर। तो मैं आपको बताऊं कि इनके तेजस्वी यादव को आप कौन सा लीडर मानते हैं? सवाल ये है, किस टाइप के लीडर है? मैं आपको बता रहा हूं आपके हिसाब से। मैं तेजस्वी यादव यूथ्स की अभी इस स्टेट के सबसे बड़े लीडर हैं। और दूसरी बात समझ लीजिए, अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला को शामिल किया है, हरियाणा से वो आती हैं, सुधा यादव नाम है उनका। जिस दिन शामिल हुई तो उसके दूसरे दिन से ये तकिया कलाम चलने लगा कि क्या यादव टाइटल रख लेने से कोई तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव हो जाएगा क्या? चीजों को समझिए कि किस रूप में जो है वो नित्यानंद राय भी यादव समाज से आते हैं, लेकिन कोई तेजस्वी यादव हो जाएंगे क्या? कोई उस प्रकार का उनका जो है बिहार में जो अभी वर्तमान स्थिति है 2024 में आपको क्या लगता है? ये आखिरी सवाल मेरा रहेगा। 2024 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 39 सीटें मिली थी, बिल्कुल, ठीक है ना। इस बार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को अगर 1-2 पे, मैं तो कहूँगा 0 पे सिमट जाएगी। ये स्थिति अभी बिहार की है, ये ज़मीनी हकीकत मैं बता रहा हूँ। ये अत्यंत ही सोचनीय प्रश्न है। इसका मतलब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के आने से एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में बहुत बड़ी ताकत इस बिहार में उभरी है, और यही ताकत बिहार का विकास करेगी। तो यही ताकत बिहार का विकास करेगी। और जैसा कि शिशिर कौंडिल्य ने कहा कि 2024 में 1-2 भारतीय जनता पार्टी के 1-2 भी अगर आ गए तो भी मुश्किल होगी। इनका तो कहना है कि बिल्कुल 0 पे आउट हो जाएगी। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अगली बार दूसरी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। नमस्कार।